हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11 आर्ट्स। तो आज आर्ट्स के बच्चे एग्ज़ाम लेके आ चुके होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम मुझे पूरा यकीन है बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पे आया है जो हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से आपको बताया था इंग्लिश कोर के लिए। तो आइए देखते हैं कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया और कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइए आपका कितना मार्क्स आया और आंसर्स मिलाते जाइए। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपको एक रीडिंग सेक्शन दिया गया है जो कि हम लोगों ने प्रैक्टिस कराया था और ये सबसे आसान रीडिंग सेक्शन था जो आपने वीडियो अगर देखा होगा तो ज़रूर आपने सारा का सारा क्वेश्चंस में सही किया होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस आपने अच्छे से बनाए हैं। तो आइए अब आंसर्स देखते जाते हैं कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेज असम सिचुएटेड। तो असम कहाँ पे सिचुएट करता है? तो सबसे फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। असम को टी गार्डन क्यों कहा जाता है पूरी दुनिया का? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बहुत सारा चाय उगता है इसीलिए। तो नंबर 1 इज द राइट आंसर। टी इज एबिडेंटली मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लक्ड। किस तरह के चाय की पत्ती को तोड़ा जाता है? तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर नंबर 3, यंगेस्ट एंड द मोस्ट टेंडर लीव्स। जो सबसे छोटा और सबसे सॉफ्ट होता है उन पत्तों को तोड़ा जाता है। तो 3 का आंसर हो गया 3। नंबर 4 में आते हैं। व्हेन डू वुमेन एंड चिल्ड्रन गो ऑफ टू द गार्डन टू प्लग द लीव्स। तो कब जाते हैं बच्चे चाय की पत्ती को तोड़ने के लिए? राइट आंसर है 4 का भी 3, अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। द लीव्स आर वेट एंड टेकन ऑफ टू द। पत्तों को तौला जाता है, उनको कहाँ लेके जाया जाता है? तो राइट आंसर है आपका नंबर 1, फैक्ट्री। 5 का 1। इसके बाद आपको पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया गया है। तो ये पोएम आप पढ़ेंगे और यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये फादर टू सन पोएम से लिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन स्टेंजा। तो ये जो दिया हुआ स्टेंजा है इसके पोएट कौन है? तो इसके पोएट है नंबर 2 में एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो 6 का आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 7 में वी हियर स्टैंड्स फॉर। वी यहाँ पे कौन है? तो ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हूबहू क्वेश्चन आया है जो हम लोगों ने बताया था। राइट आंसर है द फादर एंड द सन। यहाँ पे वी का अर्थ है फादर एंड द सन, ये दोनों लोगों के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। द पोएट वांट्स। पोएट्स क्या चाहते हैं यहाँ पे? तो ये चाहते हैं कि अपने बेटे के साथ एक रिलेशनशिप शुरू किया जाए जैसा शुरू से था। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का 1, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ हिज सन। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। नेम द पोएम फ्रॉम विच द लाइन्स आर टेकन। किस कविता से ये लाइन लिया गया है? तो राइट आंसर है फादर टू सन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू द फादर एंड द सन हैव। दोनों पिता और पुत्र के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? तो आपको लग सकता है कि बैड रिलेशनशिप है, पर ये गलत हो जाएगा। उनके बीच कुछ बुरा रिलेशनशिप नहीं है, उनके बीच है नो रिलेशनशिप। उनके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। कैसे हम ये कह सकते हैं? तो एक बार आप वापस से लाइन जाके देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए था कि रिलेशनशिप कैसा है दोनों का। तो इस जगह पे देखेंगे, यहां पे पोएट कह रहे हैं आई नो नथिंग ऑन ऑफ हिम। उनके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं यहां पे कह रहा हूं राइट आंसर होगा नो। अगर आपने बैड लिख दिया है तो वो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। द नेम ऑफ मिसेस पियर्सन्स हस्बैंड इज। तो उनका नाम था जॉर्ज पियर्सन। इनका निकनेम भी मैंने बताया था, पॉम्पी वॉम्पी पियर्सन। तो जॉर्ज पियर्सन इज द राइट आंसर, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। अल्बर्ट आस्क्ड यूरी टू अरेंज हिम। अल्बर्ट क्या कहता अपने दोस्त यूरी को अरेंज करने के लिए? तो वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहता था। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। 12 का राइट आंसर है 2। और डॉक्टर अर्नेस्ट विल आपको याद होगा, मैंने बताया था, उसे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए था। नेक्स्ट है, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विदाउट रेन द सीड्स विल रिमेन। तो बारिश अगर नहीं होगी तो सीड्स कैसे होंगे? ये तो बिना पोएम पढ़ के भी आप जान सकते हैं। हिडन एंड अनबॉर्न, वो मिट्टी में छुपे रहेंगे और कभी जन्म नहीं ले पाएंगे। तो 13 का राइट आंसर हो गया 3। 14 में आते हैं। हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन किसने क्रिएट किया? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने कई बार बताया, नेक चंद। नंबर 15 में आते हैं। इन डिस्कवरिंग टर्ट हावर्ड कार्टर वाज अ। ये भी आपको प्रैक्टिस करवाया गया था, आपको बताया गया था कि हावर्ड कार्टर क्या है। तो वे एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एक पुरातत्व विभाग के इंसान हैं, पुरातत्व विभाग में वो काम करते थे। नंबर 16 में आते हैं।
हु accompanied द नरेटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज। तो यहाँ पे नरेटर के साथ कौन जाता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करने के लिए? उनकी वाइफ, उनकी बेटी सुजैन या उनका बेटा जॉन। तो राइट आंसर है ये तीनों ही गए थे, इसलिए नंबर 4 राइट आंसर है। 16 का राइट आंसर 4। 17 में आता है द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय। बहुत ही आसान क्वेश्चन, खुशवंत सिंह ने ये कहानी लिखी, हमें पता है, तो 17 का आंसर 1। 18 में मिली सेंड्स टैब्लो 2। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया था कि मिली ने कहाँ भेजा था, तो उसे दवाई लाने के लिए भेजा था केमिस्ट के दुकान पे। तो 18 का राइट आंसर 4। आगे बढ़ते हैं 19 में व्हेन वाज टट्स टूम डिस्कवर्ड। टट का जो ताबूत है वो हॉवर्ड कार्टर ने कब ढूंढा था? राइट आंसर 1 1922 AD। ठीक है, तो हिस्ट्री में भी आप जानते होंगे कि हड़प्पा मोहनजोदारो इसी समय लगभग खोजा गया था। नेक्स्ट है अरम एंड मोराड बिलोंग टू विच ट्राइब। ये क्वेश्चन मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके बताया था और मैंने आपको स्पेलिंग भी बोला था, याद रखिएगा, घैलियन। घैलियन याद रखिएगा। तो सेम हूबहू यही क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको मॉडल सेट में प्रैक्टिस कराया। तो नंबर 3 इसका राइट आंसर है, गैरो-घैलेनियन। 20 नंबर 1 में आते हैं हु वाज जो मॉर्गन्स वाइफ। ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया था, राइट आंसर है सूजन। 21 का 1। 22 में आते हैं हु वाज आइंस्टाइन्स हिस्ट्री टीचर। ये साइंस में भी पूछा है, वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक दिया था क्वेश्चन में, वहां पे BROWN दिया हुआ था जैक बोर्ड के द्वारा, पर इस बार सही आंसर और सही स्पेलिंग के साथ दिया गया है, तो राइट आंसर है नंबर 3। 22 का 3, ये भी आपको बताया गया था। आगे बढ़ते हैं शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक ऑफ। ये आपको चैप्टर वाइज जो मैंने बताया था उसमें ये क्वेश्चन कराया था, वो किसके बहुत बड़े फैन थे? तो तानसेन नहीं, जहान आरा नहीं, बेगम रोशन आरा, किशोर कुमार, ये राइट आंसर है। तो किशोर कुमार ऑप्शन में नहीं है, तो बेगम रोशन आरा राइट आंसर हो जाएगा। 23 का 3 के बाद बढ़ते 24 में मिसेस फिजरल्ड सजेस्टेड एक्सचेंजिंग ऑन। तो मिसेस फिजरल्ड अपनी दोस्त मिसेस पियर्सन को क्या चीज एक्सचेंज करने के लिए बोलती है? ड्रेस, हाउस और बुक। ये तीनों गलत आंसर है। राइट आंसर था आत्मा। तो आत्मा से मिलता जुलता वर्ड है पर्सनैलिटीज। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 पर्सनैलिटीज। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग बढ़े। वेयर वन कैन फाइंड रियल चाइल्डहुड। रियल चाइल्डहुड हमें कहाँ मिलता है? तो पोएम के बिल्कुल लास्ट लाइन में वहां पे बताया गया है इन द इन्फेंट फेस। तो इन द फेस ऑफ इन्फेंट राइट आंसर हो जाएगा। 25 का 2। 26 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन, हु इज द स्पीकर। मैं अपने ही ऑरिजिन को जीवन देती हूँ, ये किसने कहा है? आसान क्वेश्चन है, द रेन। नंबर 27 की ओर आते हैं। 27 में द सिल्क रोड रेफर टू द लॉन्ग ट्रायल दैट लेड फ्रॉम यूरोप टू। यूरोप से सिल्क रोड कहां तक पहुंचा है? तो नंबर 1 चाइना इज द राइट आंसर। 28 की ओर देखें, हु आस्क्ड टैप्लो टू से अ जोक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, पर इसका राइट आंसर होगा कि उसको जोक कहने को कहते हैं मिस्टर फ्रैंक। और किसका जोक? मिस्टर क्रॉकर हैरिस का। तो मजाक क्रॉकर हैरिस का उड़ रहा था, पर ये कहने वाले मिस्टर फ्रैंक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का 1। आगे बढ़ते हैं 29 में। हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। ये भी आपको VVI क्वेश्चन में बताया था मैंने, और राइट आंसर हो जाएगा नरेटर्स ग्रैंड मदर। नरेटर की जो दादी है वो लैंडस्केप के जैसा दिखती थी, बिल्कुल व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखें। द नाइटर निक मिडल्टन मेट नॉर्बू इन अ स्मॉल एंड डार्क कैफे इन। ये भी आपको VVI क्वेश्चन में मैंने बताया था। इसका राइट आंसर है दारचेन। ठीक है, तो दारचेन में वो मिला था नॉर्बू से। द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज, ये तो बहुत आसान है, इन्विटेशन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, इनवाइट। 31 का राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला है 32। अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ। कोई भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं उसकी शुरुआत किससे होती है? तो सेंडर्स एड्रेस। राइटिंग सेक्शन में ही आपको बताया गया था। नेक्स्ट है विज डेट प्लेस्ड इन द लेटर टू एडिटर। तो CBSE का फॉर्मेट अगर हम जानते हैं अच्छे से, झारखंड बोर्ड में अगर हमने प्रैक्टिस किया है अच्छे से, तो हमें पता है कि जब भी डेट लिखा जाता है वो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, बीच में आता है आपका डेट, फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, बिफोर सेंडर एड्रेस, ये गलत हो जाएगा, बिफोर रिसीवर्स एड्रेस सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में आता है डेट। आगे देखते हैं नंबर 34 में। वाइल राइटिंग नोट्स द टाइटल शुड बी। ये भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेज। फ्रेज मतलब वाक्यांश। वहां पे पूरा सेंटेंस में नहीं लिखते हैं, एक शब्द में तो काम होगा नहीं, तो फ्रेज मतलब वाक्यांश में काम करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, अ बिजनेस लेटर रिक्वायर्स डैश विद द नेम एंड डेजिग्नेशन।
तो कोई भी बिजनेस लेटर उसमें नाम और पदनाम के अलावा क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो फुल सिग्नेचर। 35 का राइट आंसर हो गया 3। 36 में आते हैं, द पैसिव वॉइस ऑफ आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ही वॉज कॉल्ड बाई मी, क्योंकि यहाँ पे कॉल्ड है, ये हमें बता रहे हैं पास्ट टेंस में है, इसलिए इसका राइट आंसर है ही वॉज कॉल्ड बाई मी, ही इज कॉल्ड बाई मी, गलत होगा। 36 के बाद 37 में आते हैं, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें से सही सेंटेंस कौन सा है, तो राइट आंसर होगा नंबर 3। 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 3। अ कार रैन ओवर, रैन ओवर का मतलब होता है कुचल देना, द डॉग, एक कार ने एक कुत्ते को कुचल दिया। नंबर 8 में आते हैं, पारितोष इज डैश ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे एच का प्रयोग है, तो एच देख के आपको लगेगा कि यहाँ पे ए सही होना चाहिए, पर गलत है। हम यहाँ पे साउंड को फॉलो करते हैं, तो साउंड यहाँ पे ओ का है, ऑनरेबल, ऑनरेबल, तो ओ एक वॉवल है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा एन। ठीक है, वॉवल के पहले एन आता है। 38 का राइट आंसर 2 हो जाएगा एन। 39 में आते हैं, आई एम नोइंग यू, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये सेंटेंस जो गलत है, इसका सही सेंटेंस क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, नंबर 1 नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का 4। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। और अंतिम क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 40। यहां पे एक सेंटेंस दिया हुआ जंबल्ड करके, उसको सही करके आपको बताना है कि कौन सा इसमें से राइट आंसर है। तो राइट आंसर इसमें होगा नंबर 3, अनीता हैज नेवर सीन अ क्रो। ठीक है, तो इस तरह से आपको 40 में से 40 क्वेश्चंस का आंसर बता दिया गया है। अब आप इस चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको 40 में कितना मार्क्स आया। तो थैंक यू, आगे के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।